हेलो स्टूडेंट्स, जीन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम मैथ्स शुरू करने वाले हैं और मैथ्स को हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है मैथ्स में, आप सबको भी मालूम है, सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में नंबर सिस्टम। कौन सा टॉपिक है? नंबर सिस्टम। तो अब सबसे पहले नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, इसमें बहुत सारे तरीके के सवाल होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है आपको बताएं, अगर हम बात करें तो पहला होता है इसमें नंबर ऑफ जीरो, ठीक है। दूसरा फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ जीरो का मतलब शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। फिर नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या, इसको हम क्या बोलते हैं? गुणनखंडों की संख्या। तीसरा इसमें आ जाता है आपका नंबर ऑफ जीरो हो गए, नंबर फैक्टर हो गए, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। ये नंबर सिस्टम में अपने अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक। अगर हम नंबर 4 की बात करें तो इसमें नंबर 4 में आ जाता है आपका एपी एंड जीपी, मतलब समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। 5 का टॉपिक इसमें आ जाता है आपका डिविजिबिलिटी। ठीक है, 5 का टॉपिक आ गया आपका डिविजिबिलिटी। और छठा टॉपिक होता है मिसलेनियस क्वेश्चन का, मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब विविध प्रश्न। ये विभाज्यता का नियम है और ये मिसलेनियस विविध प्रश्न हो गए। तो इस तरीके से आपके जो नंबर सिस्टम में होते हैं वो 6 तरीके के सवाल होते हैं। नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर, यूनिट डिजिट, एपी एंड जीपी, डिविजिबिलिटी और मिसलेनियस। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरो। तो आप सीरियल से नोट कर लें, सीरियल से ही हम चलेंगे टॉपिक वाइज। और एक दिन में तो चूंकि नंबर ऑफ सिस्टम काफ़ी लंबा चैप्टर है तो एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, कई सारी इसकी क्लासेस होंगी। तो उम्मीद है 3-4 क्लासों में ख़त्म हो जाना चाहिए नंबर सिस्टम, ठीक है सर। तो हम पहली बात देखेंगे आप नंबर ऑफ ज़ीरो, ठीक है। इसकी मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक है, उसकी PDF आपको दे दूँगा जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको। बाकी आप लोगों के पास बुक्स वगैरह भी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में मैंने जैसा बताया नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। तो अगर आपसे बोला जाएगा ये 10 मैंने लिखा, बताइए इसमें कितने जीरो हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें जो जीरो है, नंबर ऑफ जीरो जो है वो इसमें कितना है भाई? 1 है। नंबर ऑफ जीरो क्या है इसमें? 1 है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा जीरो की काउंटिंग हम कैसे करेंगे? राइट हैंड से ही गिनेंगे। ऐसा नहीं है आपने क्या करना भाई शुरू में लिख दिया 0 0 1 तो कितने जीरो हो गए? 2 जीरो। ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर आपने देखा 10 273, बोले सर इसमें एक जीरो है तो ये भी जीरो काउंट नहीं होता। जीरो कौन सा काउंट होता है? जो राइट हैंड से आपका, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ हम काउंट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हमने लिखा 52,200। आपसे बोला जाए नंबर ऑफ जीरो, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। समझ में बात आ रही? तो ये आप इस पर ना जाएं, ये नंबर ऑफ जीरो में काउंट नहीं होता है। और ऐसे ही अगर कोई जीरो पहले है तो वो भी नंबर ऑफ जीरो में काउंट नहीं होता। केवल लास्ट में जो जीरो होते हैं वही नंबर ऑफ जीरो में काउंट होते हैं। पहली बात तो आई आपकी ये। अब इसके बाद में हमने निकालना कैसे है? जैसे मैंने बताया 10 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना है? ये तो एक बहुत छोटी सी बात थी। आपने देखा अगर 100 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे 2,
एक और एक 2, ऐसे 1000 में 3, 10,000 में 4, ऐसे ही आप आगे को भी चल सकते हैं। तो अब निकालने का फंडा क्या रहता है उसको हम समझेंगे। देखो निकालने का फंडा हमारा ये रहता है, जैसे 10 है हमारे पास में, हमने 10 को फैक्टराइज किया। हमेशा याद रखना नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम जो संख्या को फैक्टराइज करेंगे वो प्राइम नंबर में करेंगे। किस में करेंगे? प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है? तो 2 से काटी, 2 पंजे 10, 5 ही करना 5। तो हमने देखा 2 और 10, मतलब 10 के जो फैक्टर आए वो 2 गुणा 5। तो 2 गुणा 5 में अगर हम देखें तो 2 की घात कितनी है? 1, 5 की घात भी कितनी है? 1 है। ठीक है, तो 2 और 5, तो हमें एक बात पता चली कि भाई एक जीरो जो बना है वो 2 और 5 के एक पेयर से बना, एक जोड़े से बना। अगर हम 100 की बात करें, देखो अभी हम चलेंगे, अभी आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो 100 आया, तो हमने देखा यहाँ पे फिर 2 से 2 पंजे 10, 50 हो गया, फिर 2 से तो 1 25 हो गया, फिर 5 से 5 हो गया, फिर 5 से 1 हो गया। तो आपने देखा 1 2 3 4 20 पंजे 100 हो गया, मतलब 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब देखो 2 की घात भी कितनी है? 2, 5 की घात भी 2 है। तो यहाँ पर ये आप देखो 2 और 5 के कितने जोड़े हो रहे हैं पॉसिबल? तो 2 और 5 के जो जोड़े बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं यहाँ पर। यहाँ 2 और 5 के जोड़े कितने बन रहे हैं? यहाँ 2 और 5 के जोड़े 1 बन रहे हैं। तो 2 और 5 के जोड़े जितने बनेंगे उतने ही हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरो डिपेंड ऑन 2 and 5 पेयर। कितने नंबर ऑफ जीरो 2 और 5 पर कितने बन रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर नंबर ऑफ जीरो हमारे पास इतने बन रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी समझ में, बहुत अच्छे से ये बात आई होगी कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो किसके रिलेशन से बनता है? 2 और 5 के रिलेशन से बनता है। ठीक है, आगे समझते हैं इसी बात को और डीपली। ये गया 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11। आपसे बोलता भी शून्य को भी संख्या बताओ, तो आपने देखना फिर 5 की पावर 1, 2 की पावर 1। और याद रखें जब जीरो पूछेगा तो बाकी संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं उनसे हमें कोई मतलब नहीं। इस 11 से मतलब नहीं, इस 9 से मतलब नहीं, इस 7 से मतलब नहीं, मतलब किसका होना चाहिए? 5 और 2 से। तो 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे सर? 5 और 2 का आप कहेंगे सर एक ही पेयर होना है, तो नंबर ऑफ जीरो भी क्या होगा? एक ही होगा। समझ में आई बात? देखो इसी को और हम समझते हैं। 5 की घात 2, 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11। अब आपसे मैंने पूछा बताओ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरो जो होंगे इसमें वो क्या होंगे सर? 5 की घात 2 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11। तो आप देखो 5 की घात तो 2 है, जबकि 2 की घात क्या है? 1 है। तो यहाँ पर जो पेयर बनेगा, तो पेयर हम ये देखेंगे भी पावर 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 पावर है। तो अगर पावर जब कम है तो देखो 5 जो है वो केवल 1, जो 5 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 1, तो जो 2 है वो एक ही 5 से मेल खा सकता है। जो 2 है वो एक ही 5 से मेल खा सकता है, इसलिए पेयर भी यहाँ कितना बनेगा? एक ही बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे भी कितने होंगे सर? एक ही होंगे। ये बात ध्यान रखना कि आप देखें 5 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, बोले भी 2 जीरो हो गए, ऐसे नहीं करना है। आपको ये समझना है जैसे 5 की घात ये मानकर चलिए x है, और ये 5 की 2 की घात y है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको ऐसा बताया 5 की घात x और 2 की घात y। अगर ठीक है x बड़ा है और y क्या है? छोटा है, तो नंबर ऑफ पेयर जो होंगे हम यहाँ की फिलहाल करते हैं। अगर x बड़ा है y से तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो y होंगे। कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे? y, क्योंकि डिपेंड करेगा, क्योंकि इतने ही दो मेल खा सकते हैं जितने दो हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तो समझते हैं इस बात को। मैंने लिखा 5 की घात 4 गुणा 2 की घात 3। तो अब यहाँ देखो 4 ज़्यादा है 3 कम है, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो होंगे भाई 3। समझ में आ गई है बात? इसी तरीके से मानकर चलिए इफ यदि x छोटा हो y से, ठीक है, तो अब नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो हमारे पास होंगे x। ठीक है, कैसे? इसका भी एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने लिखा 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 5।
अब देखो जितने 5 की घात है 3, यहाँ पे 2 5 की घात, तो 5 ही की घात 3 है, तो 3 ही तो इससे मेल खाएंगे। तो इसलिए यहाँ नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे सर? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो होंगे 3। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए और ठीक से समझिए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, 12 गुणा 27 गुणा 63 गुणा 113 गुणा 1250, 113 गुणा 1250, फिर गुणा 24 गुणा 650, 24 गुणा 650। आपसे बोला जाता है भाई नंबर ऑफ जीरो बताइए इसमें, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। बताओ नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे आप समझिए। देखो इसमें जैसे मैंने आपको कहा, आपको केवल कंसीडर करना है 2 को और 5 को। आपको किस किस को देखना है? 2 और 5 को देखना है। बताओ 63 में क्या 2 और 5 होगा? नहीं होगा, तो इसका मतलब नहीं है। बताओ 113 में 2 और 5 होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा। बताओ 27 में 2 और 5 होगा? आप कहेंगे सर नहीं होगा, ठीक है। अब आप देखो 12 है, तो 12 के अगर आप फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर देखो करके बता देता हूँ। 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 का 3। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो 2 की पावर आ रही है वो कितनी आ रही है? 2 की पावर 2 आ रही है 12 से। अब 1250 में आप देखिए, 1250 है तो एक तो जीरो है ही, इसको तो आप छोड़िए। 1250 की जगह आप कितने को ले लें? 125 को ले लें। तो आप 125 को आप लेते हैं, तो 125 को आप लेते हैं तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और 5 पंजे 25। तो आप यहाँ कहेंगे सर ये 5 की घात 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आप आएंगे 24 में, तो फिर आप 24 को देखो, ये 12 बार कटा भाई, फिर 6 बार कटा, फिर 2 3 6, 3 बार 3 से 1 बार कट गया। तो यह है 2 की घात 3, और यहाँ पे 3 को छोड़ो, 3 से तो मतलब है ही नहीं। क्यों? हमने यहाँ पे भी देखो 3 छोड़ा, यहाँ पे भी 3 छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें केवल 2 और 5 को कंसिडर करना है। तो ये भी हो गया हमारा 650 में 0 को हम छोड़ देते हैं, 65 को देखते हैं। तो 65 है, तुरंत दिमाग में आता 13 पंजे 65, तो 5 से कट कर लो, 13 बार कटेगा, 13 से कट कर लो 1, तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी बनी? 1। तो आप मुझे बताओ टोटल पावर यहाँ 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 3 ही है, तो 2 की घात कितनी हो गई? 5। 5 की घात 3 ही है, 5 की घात 1 ही है, 5 की घात कितनी हो गई? 4। ठीक है सर। अब आप एक बात को समझें, यहाँ पर ये 1 0 ये वाला था, 1 0 ये वाला था, तो ये जब 2 0 थे तो 2 0 तो आने हैं ही, तो इनको तो हम बाद में भी कंसीडर कर लेंगे। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ आपके कितने जोड़े होंगे? तो आप कहेंगे सर 2 की घात 5 है, 5 की घात 4 है, जिसकी घात कम होगी उतने ही 0 होंगे। तो 0 कितने होंगे सर? 4। आपने कहा सर 0 कितने होंगे? 4। लेकिन अब ये 2 0 ये वाले भी तो थे, तो 2 0 ये वाले थे, 2 0 इनको ऐड कर दो, तो 4 और 2 6 0 होंगे। ठीक है भाई, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 6 0 होंगे। नोट करिए इस क्वेश्चन को, और समझ में ना आया करें ना तो वीडियो को वापस जाके देखो और फिर समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में ना आए तो मेरा नंबर है, इस नंबर पे 9012715754, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, तो इसको आप समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन है 1 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 7, 1 गुणा 3 गुणा 5 है, 5 गुणा 7 गुणा 9, और गुणा में है आपका
97 गुणा 99, ये क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, जल्दी बताइए नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, मैं इंक डालता हूँ। नंबर ऑफ जीरो, देखो बहुत सरल सवाल है। मैंने आपको कहा नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो आपको पता है 2 और 5 चेक करना है। किसको चेक करना है? 2 और 5 को। आपने देखा 1 के बाद 3 के बाद 5, 5 तो है लेकिन क्या 2 है? नहीं है। और आप देखो सारी की सारी कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। मतलब पूरे इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 तो है ही नहीं, और जब 2 नहीं है तो आपका जीरो भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होगा, तो आपको होता होगा नंबर ऑफ जीरो की वैल्यू होगी जीरो। मतलब इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तो नहीं है। सारी की सारी कैसी सीरीज है? विषम सीरीज है, सारी सारी विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्याएं हैं लेकिन तो कोई भी जीरो नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो तभी बनेगा जब 5 के साथ 2 हो, 2 के साथ 5 हो, तब तक नहीं बनेगा जीरो। जब अगर एक सिंगल कितनी बार आ जाए, नहीं बनेगा जीरो। 2 सिंगल कितनी बार आ जाए, नहीं बनेगा जीरो, जब तक कि 2 और 5 का पेयर ना बने। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि नया पैटर्न शुरू हो चुका है। आपको पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से नए नए क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब इन सब के बाद में ठीक है एक चीज़ ये आती है कि जैसे मानकर चलिए बहुत लंबी लंबी सीरीज होती हैं, आपको दे दिया जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, और आपको कह दिया जाए 100। अब बात ये निकल के आती है भाई इसमें नंबर ऑफ जीरो बताएं। क्या बताएं? नंबर ऑफ जीरो बताएं। इसमें आप नंबर ऑफ जीरो बताएं। तो इसमें जब आप नंबर ऑफ जीरो बताएंगे तो एक बात ध्यान में, क्या किसी के फैक्टर करोगे? जैसे मैंने आपको अभी कराया था एक सवाल, वे 3 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 17, इस तरीके से गुणा 5 के यहाँ पे देखो गुणा 18, फिर इनके टुकड़े करो। तो अब ये संख्याएं तो 100 तक हैं, वो भी लगातार हैं, तो टुकड़े करना संभव नहीं है। तो आप लोग हमेशा याद रखें, इक्वेशन आपने पढ़ा होगा कहीं, देखो जैसे मानकर चलिए ये 1 गुणा 2 है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल। मतलब 1 से आगे तक जितनी संख्याओं को तक का ही मतलब कितना है? 100 फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल का नंबर ऑफ जीरो निकालने का एक अलग ही तरीका होता है। कैसा तरीका होता है उसको आप समझिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि ध्यान देना 2 और 5 में जिसकी घात कम होगी वही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, तो क्या 2 हर दूसरी संख्या में नहीं आ रही है? जैसे देखो यहाँ पर 2 है, फिर 4 में 2 होगा, फिर 5 के बाद 6 में 2 होगा। मतलब इसका जो गैप है 2 का, वो केवल एक संख्या छेद के अगली संख्या में है। जबकि अगर हम स्टूडेंट्स 5 की बात करें, ठीक है, 5 की बात करें तो हर 5वीं संख्या में 5 आएगा। तो ये तो हमें डेफिनेटली मालूम पड़ा कि 1 से लेकर 100 में 2 की घातें ज़्यादा होंगी और 5 की घातें कम होंगी। तो कभी भी अगर फैक्टोरियल का प्रश्न बनता है तो आप हमेशा आंखें मीच के भी कर सकते हैं, आंखें बंद कर कर, कि भाई क्या है, आंखें बंद करके ये है कि भाई अगर फैक्टोरियल में संख्याएं हैं तो 2 और 5 हमेशा में क्या कम होगा? 5 की पावर कम होगी। तो हमने 5 से देखा, इसको देखो 5 से 5 की घात कम है तो जीरो भी कितने होंगे? 5 पे डिपेंड करेंगे। 20 पंजे 100, 5 चौक 20, ठीक है, याद है हमारे पास में। अब ये जाएगा ही। तो अगर हमें नंबर ऑफ जीरो काउंट करने होते हैं तो हम नीचे से काउंट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो होगा 20 और 4 24, ठीक है भाई। नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना होगा सर? 24 हो जाएगा। नीचे से आप काउंट कर लो, बहुत आसान सरल तरीका है। ठीक है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 100 है, आप पहले लास्ट वाली संख्या को 5 से भाग कर दो, कितनी बार चला गया? 20 बार। फिर 20 है, 20 को फिर 5 से भाग कर दो, 5 चौका 20, कितनी बार चला गया? 4 बार। 20 और 4
24। समझ में बात आ गई? आप इस तरीके से भी इसको डील कर सकते हो सवाल को। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा फैक्टोरियल को लेंगे। देखो सवाल, जैसे आपसे बोला गया अभी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1000 में शून्यकों की संख्या बताएं। तो मैंने जैसे कहा भी इसको आप लिख सकते हो 1000 फैक्टोरियल। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया 1000 फैक्टोरियल आपने लिखा, आप इसको अगर फैक्टोरियल है तो मैंने बता दिया हमेशा 5 की घातें ही कम होंगी। तो 5 से कर लो, 5 दूनी 10, 200 बार कर लो, फिर 5 से करो, 5 चौका 20, 40 बार कर लो, फिर 5 से करो, 5 अट्ठे 40, फिर 5 ही करना 5। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो गया ना, तो 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 ही करना 5 हो गया। ठीक है, अभी ये चीज़ हमारे पास है। नीचे से आप काउंट कर लेंगे इनको। तो जब आप काउंट करेंगे 240 48 हो गया, 249। तो नंबर ऑफ जीरो कितना है मतलब 249। तो फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस भी आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो इसमें 249 हो जाएंगे। ऐसे एक आध क्वेश्चन हम और देखेंगे। क्वेश्चन है 1 गुणा 3 गुणा 5 कहाँ तक है? 73 तक है। ठीक है, 73 तक है भाई। और फिर गुणा में है आपका 1024 गुणा 1024 में शून्यकों की संख्या बताओ। शून्यकों की संख्या बताओ। इसमें आपको क्या करना, इसने कहा यहाँ तक तो हमारे पास में कोई 2 नहीं है। तो अगर हमसे केवल इतने एक्सप्रेशन में पूछता हुए कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो नंबर ऑफ जीरो जो होते हैं यहाँ पे वो होता कोई नहीं। अब यहाँ पर 1024 भी मल्टीप्लाई में है, मतलब 2 हमें मिल गया और 5 यहाँ पर था, तो हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको हमने 1024 में देखा। आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 73 गुणा 1024 में शून्य की संख्या बताओ। तो अब आप अगर यहाँ पर देखें तो 1 से लेकर 73 तक तो कोई नंबर ऑफ जीरो नहीं है, जबकि 1024 में हमारे पास में केवल 2 की पावर है। तो अब अगर हम अलग अलग बात करें कि इसमें और इसमें तो अलग अलग ना इसमें और ना इसमें, किसी में भी जीरो नहीं है। लेकिन अगर इनको दोनों को मिला दिया, जैसे गुणा का निशान बीच में है, तो अब नंबर ऑफ जीरो बन जाएगा, क्योंकि 5 की पावर यहाँ से आ जाएंगी और 2 की पावर यहाँ से आ जाएंगी। तो अब हमने करना क्या है उसको समझिए। यहाँ पर 2 की पावर तो हमें पता चली 9 है। यहाँ अब हम देखें तो 73, तो 73 आप फैक्टोरियल लिखना है। 73 फैक्टोरियल आपने लिखा, 5 से डिवाइड करिए, 5 का 5, कितने बचे, 2 बचे 23 हुआ, 5 का 20, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब यहाँ जो 5 की पावर बनी वो कितनी बनी, 16। 5 की घात कितनी बनी, 16, और 2 की घात कितनी है, 9। तो 5 में और 2 में जो कम होगा वही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे। 2 की घात 9 का मतलब 9, नंबर ऑफ जीरो होंगे 9। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा एक मिनट, 1024 में ना 2 की घात 9 भी नहीं है ना, 2 की घात 9 नहीं है, 2 की घात 10 होते हैं। थोड़ी मिस्टेक हो गई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी, ठीक 9 नहीं है, कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 10। मतलब डिपेंड करेंगे केवल 2 और 5 की पावर पर, जिसकी पावर भी कम हो। तो ये इस बात पर आप देख लें, हल्की से कहीं गलती हो जाया करे तो उसको आप इग्नोर करें। कैलकुलेशन का पार्ट है, आप भी ठीक कर सकते हो उसको। अब देखिए कभी कभी सवाल ऐसा भी मिल जाता है हमें, जैसे मैंने लिखा 12 गुणा 13 गुणा 14 और गुणा 84। अब आपसे कहा भी नंबर ऑफ जीरो बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो बताइए। तो कैसे बताएंगे नंबर ऑफ जीरो, तो आपने फिर देखना सर 12 से लगातार है और आपने बताया 1 से लगातार होना चाहिए। किससे लगातार होना चाहिए, 1 से। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो उस कंडीशन को हम समझते हैं हमें क्या करना है। देखो ये 12 से लेकर 84 तक है, तो हमने क्या करते हैं, एक आप इससे अलग एक बात को समझिए। इससे ऊपर हमने लिखा हुआ 55,000, नीचे आगे इसके नीचे लिखा हुआ 100।
तो हम 2 जीरो से 2 जीरो कटते हैं तो बचता कितना 550। तो इससे एक बात ये पता होती है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर ऊपर अगर 3 जीरो हैं, नीचे अगर 2 जीरो हैं, तो कितने जीरो बचेंगे, 1 जीरो बचेगा। जैसे गुणा में जीरो जुड़ते हैं, गुणा में जीरो क्या होता है, जुड़ते हैं, ऐसे ही भाग में जीरो क्या होते हैं, घटते हैं। ये बात को आप ध्यान रखिए। अब देखो इसका यूज़ क्या है, तो हम अगर देखें यहाँ पर 12 गुणा 13 गुणा 14 गुणा कहाँ तक है भैया, 84 तक। मैंने कहा सबसे काम होता है जरूरी फैक्टर में बनाना, फैक्टोरियल में बनाना। तो फैक्टोरियल बनाना तो आपने यहाँ पर करना है 1 गुणा 2 गुणा 3 कहाँ तक, 2 गुणा 11 तक, यहाँ तक आप अपने पास से काम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आपने अपॉन में जब चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई की है तो हमारा रूल कहता है आप उसको नीचे भी करेंगे, ठीक है, नीचे भी करेंगे। आपने नीचे भी करा, तो अब देखो ये पूरा एक एक्सप्रेशन बना 1 से लेकर 84 तक, तो ये आ गया हमारे पास 84 फैक्टोरियल। नीचे की अगर हम बात करें 1 से लेकर 11 तक, तो ये आगे 11 फैक्टोरियल। तो आप बताइए 84 फैक्टोरियल में कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर 84। हमेशा फैक्टोरियल में 5 की घातें कम होती हैं, तो 5 से आपने डिवाइड किया, 5 गुना 5, 3 बचे हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, 3 बचे 34 हो गए, तो 5 34, उसके बाद में 5 3 15, तो इसमें 16 और 3 कितनी घातें हो गई, 19 घातें होंगी। जैसे मैंने बताया ऊपर वाले को छोड़ के आप इनको काउंट कर लें, तो 16 और 3 19 होगी, तो इसमें 5 की पावर कितनी बनी, 19 बनी। अब नीचे वाले में देख लो 11 वाले में कितनी बनी, यहाँ 19 11 5 दूनी 10, 2 पावर बन गई है, ठीक है। कितनी पावर बन रही है, 2 पावर बन रही है। तो यहाँ पर आपकी 2 पावर बनी। तो मैंने जैसा आपको बताया, अगर यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो और यहाँ पर नंबर जीरो, तो ऊपर आपको पता चला सर नंबर ऑफ जीरो कितने 19 है, नीचे आपके नंबर ऑफ जीरो कितने हैं 2 हैं। आप ऐसे लिख सकते हो नंबर ऑफ जीरो 19 और नीचे नंबर ऑफ जीरो कितने बने 2। तो 19 में से 2 घटाएंगे तो नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 17। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो हमारे कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे, ठीक है। यही इसका आंसर है। तो अगर आपको कोई संख्याएं एक से ना दी गई हो, जहाँ से भी दी गई हो, तो उससे पहले तक आप मल्टीप्लाई करिए, उतने से डिवाइड कर दो, ऊपर का आप निकाल लो जीरो कितने होंगे, नीचे के जीरो कितने होंगे, उस जीरो में से जीरो को घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक सवाल हम और समझेंगे इसी तरीके का। जैसे मैंने दिया आपको 512 से 1120 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 512 गुणा 513 गुणा डॉट 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 गुणा 1120। तो आप तुरंत समझ जाएं सर 512 है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अगली लाइन में बता देता हूँ। 1 से लेकर कहाँ तक 511 तक आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और आगे को ऐसे लिख देना 512 गुणा जो सवाल है वही 1120। अब जितने से आपने यहाँ किया है उतने से आपको नीचे करना, मतलब 1 गुणा 2 गुणा कहाँ तक 511। तो ऊपर का नंबर ऑफ जीरो पता कर लो, नीचे का नंबर ऑफ जीरो पता कर लो। जब आप ऊपर का नंबर ऑफ जीरो पता करते हैं मतलब 1120 का नीचे लिख लेते हैं। तो फैक्टोरियल की फॉर्म में करेंगे तो कितना होगा, देखो 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौका 20, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 बचा, 12, तो 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, फिर 2 बचे हमारे पास 24 को, तो फिर 5 चौका 20, फिर 5 8 40, फिर 5 ही करना 5। तो कितने नंबर ऑफ जीरो है आप काउंट कर लें इनको। देखो 1 और 8 9 4, 13 13 और 4 17 का 7, हासिल लगा 1 1 और 4 5 और 2 7 और ये 2, तो ये कितने हो गए 277 हो गए, ठीक है। अब आप नीचे देख लो 511 में कितने हो गए। जब आप 511 में देखते हो फिर 5 ही करना 5 5 दूनी 10, उसके बाद में इसको आपने देखा फिर 5 दूनी 10, तो 20 बार घटेगा, 5 चौका 20। तो इसमें कितने हुए 102 और 4 106 126, यहाँ कितने हुए 126। अब इसमें से आप इसको घटा दो तो आपके नंबर ऑफ जीरो निकल कर आ जाएंगे। नंबर ऑफ जीरो होंगे 277 माइनस 126, 7 में 6 गया 1, 7 में 2 गया 5, 2 में निकला 1। तो कितने नंबर ऑफ जीरो निकल जाएंगे 151 नंबर ऑफ जीरो आपके आ जाएंगे, ठीक है सर। समझ में आ गया क्वेश्चन भी, ठीक है।
अब इस तरीके के सवाल भी आप सारे कर लेंगे, ठीक। तो इसको नोट करिए आप सवाल को, फिर आगे देखते हैं। ठीक है भाई। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें आगे तो नंबर ऑफ जीरो हमने समझ लिया। नंबर ऑफ जीरो से आगे जो हमारे पास है वो है अधिकतम घात। क्या है? इसी का टॉपिक है अधिकतम घात। मिसाल के तौर पे जैसे आपको दे दिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा गुणा 10, और आपसे बोला जाए बताइए इसमें 2 की अधिकतम घात क्या होगी, तो आपने फिर वही काम करना है। मैं 2 की अधिकतम घात क्या होगी, 2 की अधिकतम घात क्या होगी, तो आपको लिखना भी सही है। तो फैक्टोरियल जिसकी अधिकतम घात पूछे बस आप उससे डिवाइड करते रहो और कुछ नहीं है। जिसकी आपसे अधिकतम घात पूछे उसी से आप डिवाइड करते रहें। जैसे 2 पंजे 10, 5 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हुआ, 2 दूनी 4, 2 एक ना 2, तो 5 तो 7 और 1 8, तो 2 की अधिकतम घात कितनी होगी? 8। अधिकतम घात का मतलब समझ में आया? अभी नहीं आया। इसको देखो बेसिक्स आपको बताता हूँ। जैसे 1 से लेकर 10 तक है, तो आप मुझे बताइए 1 गुना 2 गुना 3, 4 है तो 4 में 2 की घात कितनी होती है? 2 होती है। 5 गुणा 6, तो 6 में 2 की घात कितनी आती है? 1 आती है। 2 3 6 होता है ना। फिर 6 के बाद में 7 नहीं होगा, 8, 8 में 2 की घात 3 होती है। फिर 9 में नहीं होती। फिर 10 में 2 की घात 1 गुणा 5, और ये 10 तक है। 2 की घात 1 2 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। और मैंने भी आपको क्या बताया था? अधिकतम घात कितनी होगी? 8। तो आप किसी भी प्रश्न में इस तरीके के अधिकतम घात आप बता सकते हो कि अधिकतम घात क्या होगी। जैसे अधिकतम घात का एक और इसी में सवाल मैंने आपसे बोला जाता था 3 की अधिकतम घात क्या होगी, तो आपने क्या करना था सर? 3 की अधिकतम घात के लिए 10 को डिवाइड करते 3 दिया 3 का ना 3, तो अधिकतम घात कितनी होगी? 3 की अधिकतम घात 3 की अधिकतम घात हो जाती है 3 और 1 4। ठीक है, अभी क्लियर हो गई बात। 3 की अधिकतम घात हो गई 4, और यहाँ पर भी हो गई आपके पास 8। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर आप काउंट करोगे 3 की एक घात, ठीक है, 3 की दूसरी घात, ठीक है। अभी 9 है ना, तो 9 का मतलब होता है 3 की घात, तो 1 और 1 2 और 2 4, जो कि मैंने आपको बताया था। तो 3 की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आप ऐसे किसी भी डिजिट की यहाँ पर अधिकतम घात निकाल सकते हो। तो इसमें 2 तरीके के सवाल होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो, तो नंबर ऑफ जीरो के लिए आपको क्या करना है सर? 2 और 5 के पेयर देखने हैं, ठीक है। जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। पेयर डिपेंड किस पर करता है? जिसकी पावर कम है उसी का पेयर होगा, पहली बात। दूसरी बात हमने सीखी इसमें अधिकतम घात। तो इस टॉपिक के अंदर जो थे वो ये 2 ही टाइप के सवाल होते हैं, ठीक है। इसकी PDF मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी दे दूँगा, ठीक है, वीडियो के, और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। जो अपना ग्रुप है जीनियस वाला, उसमें भी डाल दूँगा। आप लोग प्रैक्टिस करें और जो भी डाउट हो मुझे आप लोग भेज दें, ठीक है। उन डाउट्स को या तो मैं एक काम करूँगा, ज़्यादा डाउट्स होंगे तो उसकी एक अलग वीडियो बना लेंगे और उन्हीं सवाल को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या आप अगर पर्सनल ज़्यादा डाउट नहीं हुए तो आपके यूट्यूब पे भी मैं आपके व्हाट्सएप पे भी मैं आपको डाल दूँगा, ठीक है सर। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।